तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की दुबई में जायदादें ज़ाहिर हो गईं। दुबई लीक्स के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानी शहरियों की 17,000 जायदादें रजिस्टर्ड हैं। दुबई में अरबों डॉलर की जायदाद रखने वाले पाकिस्तानियों की असल तादाद 22,000 है। दुबई में गैर मुल्कियों की 389 अरब डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ हुआ है। जायदादें रखने वालों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है, जिन्होंने 11 अरब डॉलर की जायदादें खरीदी हुई हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम भी शामिल हैं। नया माली स्कैंडल, दुबई अनलॉक्ड बेनकाब। दुबई में गैर मुल्कियों की 389 अरब डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ। डेटा लीक में पाकिस्तानियों को दुबई के महंगे तरीन इलाकों में बतौर प्रॉपर्टी मालिकान जाहिर किया गया, जिनमें दुबई मेरीना, एमिरेट्स हिल्स, बिजनेस पे, पाम जमेरा और अरबर्शा शामिल हैं। दुबई डाटा लीक्स के मुताबिक दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तान का चौथा नंबर है। 17,000 पाकिस्तानी शहरी दुबई में रिहायशी इमलाक के मालिकान के तौर पर जाहिर किए गए। 17,000 पाकिस्तानियों में सदर आसिफ जरदारी के तीनों बच्चों के नाम शामिल हैं। इनकी दुबई में 2 जायदादों का जिक्र है। इसी तरह साबिक सदर मरहूम परवेज मुशर्रफ का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज भी फहरिस्त का हिस्सा। हुसैन नवाज भी दुबई में जायदाद के मालिक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी जायदाद की मालिक। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन और अहलिया के नाम भी फहरिस्त में शामिल। सेनेटर फैसल वावडा, शेर अफजल मरवत, फरहद शहजादी और फराह गोगी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। डेटा में पाकिस्तानियों की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर में कुल सरमायाकारी की मालियत 12.5 अरब डॉलर बताई गई है। दुबई लीक्स की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान जुल्फ़िकार अली बदर की जानिब से कहा गया कि बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की तमाम असासाजात डिक्लेयर्ड हैं। असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन और FBR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई, जिससे सब वाकिफ़ हैं। बदनीयती पर मबनी किसी कार्रवाई को मुशावरत के बाद चैलेंज किया जाएगा। दुबई लीक्स की तफसीलात पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान का ये रद्द अमल सामने आया। अहलिया के नाम पर खरीदी गई दुबई में प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न में जाहिर की गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत। एक्स पर बयान में कहा कि बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए गोशवारों में भी जाहिर किया गया है। ये प्रॉपर्टी 1 साल पहले फ़रोख्त की गई थी और हाल ही में इस रकम से एक नई प्रॉपर्टी खरीदी गई है। हमारे असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और आवाम के इल्म में हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की वजाहत। कहते हैं जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतालिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। हर साल असासाजात और जायदादों की डिक्लेरेशन में ये तफसीलात जमा कराते हैं। ये कोई नई बात नहीं, पहले से सब कुछ आवाम के इल्म में है। दुबई अनलॉक्ड एक फरमाइशी प्रोग्राम है। एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के नाम इसकी फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में गुफ्तगू। बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर वाला इशू 3 दिन में हवा पकड़ता है। फिर आपके पास ये दुबई लीक्स का ड्रामा आता है, प्रोपेगेंडा कैंपेन, एज ऑलवेज लीक्स वाले हाउसेज इन्वॉल्व, और आपको फिर जजेस का खत आता है और फिर इदारे की बात आती है, और ये सबको आप कंबाइन कर लें तो आपको पूरा कैनवस क्लियर हो जाता है कि IMF की किस्त आने वाली है, SIFC में इन्वेस्टमेंट मुतवक्का है, और उसी दौरान आप एक स्पेसिफिक मुल्क जो हमारे साथ इन्वेस्ट करने आ रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हिला रहे हैं, जुला रहे हैं, और इसी कैनवस को आप फर्दर ब्रॉड करें तो हदफ एक है। हदफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, प्रोडक्टिव पाकिस्तान के लिए जो एक आदमी झंडा लेके चल रहा है SIFC के प्लेटफॉर्म पे, उसको हिट करने की साजिश तो नहीं हो रही। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में नाम आने पर शेर अफजल मरवत की जानिब से ट्वीट किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ और उसे FBR और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किया है। इसकी तस्दीक FBR से भी की जा सकती है। 2018 के नामजदगी फॉर्म्स में भी जायदाद का ऐलान किया था।
दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की नहीं 20 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी की प्रोग्राम में एक पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की नहीं 20,000 पाकिस्तानियों की जायदादें हैं। पाकिस्तानियों के 150 मिलियन डॉलर बैरून मुल्क बैंक्स में पड़े हैं। आपकी गुफ्तगू के दौरान ही निकाल लेता हूं। बात सुन लो पूरी यार। मैंने लिखा है दिस इज द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी, आई वाज वेटिंग इट फॉर लॉन्ग, द एस्टिमेट ऑफ बिलियन इज नॉट करेक्ट, माय एस्टिमेट इज 20 बिलियन रुपीस एंड माय एडवाइस टू पाकिस्तानीज इज अर्न ऑनेस्टली, पे टैक्सेस एंड स्लीप कामली इन पाकिस्तान, डोंट गो टू दुबई। अच्छा, बिल्कुल ठीक, पढ़ लें आप। यानी ये 20 अरब कहा ना आपने सर, के 20 मिलियन बोला आपने? 20 अरब डॉलर्स के, यानी कि जो एस्टिमेट लगा रहे हैं ये दुबई लीक्स वाले, उससे भी 9 अरब जो है वो ज्यादा है सर। ये नहीं, वो तो देखें पाकिस्तानियों के एसेट 150 बिलियन के आसपास जो है बाहर पड़े हैं, वो सबको पता है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। 150 बिलियन डॉलर्स? जी। हमारा तो कर्जा इससे कम है जो हमने देना है पूरी दुनिया का। सर एक समरी इसहाक डार साहब ने प्रेजेंट की थी कैबिनेट में जी, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे क्रेडिट लेने वाले ने बताया है कि पाकिस्तानियों के 200 बिलियन डॉलर बाहर पड़े हैं। उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि डार साहब की फिगर गलत है, ये 200 नहीं है, ये 150 है। अदलिया में मुदाखलत का एक और केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखे खत के मुंदरजात सामने आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद एक और केस। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी खत में मुबैना मुदाखलत की निशानदेही कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को लिखे खत में इंकिशाफ किया। ऑडियो लीक्स केस में इन्हें ये पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। खत में कहा कि इन्हें सर्वेलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हटने का भी कहा गया। इन्होंने इस तरह की धमकी अमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि मुकदमात बारे बदनीति पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी अमेज हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस जारी किए। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान कहते हैं कि रियासती इदारे अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकते हैं, ना करते हैं। विफाकी वज़रा ने भी अदलिया में मुदाखलत के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। मुदाखलत नहीं की बल्कि इन कैमरा समात का मुतालबा किया गया। अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक एक और के अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़रा कहते हैं खत सियाक व सबाक से हट कर लिखा गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा कि रियासती अदारा अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकता है, ना करता। हसास मामलात में कम्युनिकेशन जरूरी होती है। कॉल किसी ने नहीं की बल्कि इन कैमरा समात का मुतालबा किया है। मुल्क की दिफा चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी हो, उस हवाले से ये जो सर्वेलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है, उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए और वो ताकि वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए कि हमारी एजेंसीज की, सिक्योरिटी एजेंसीज की क्या कैपेबिलिटीज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तासुर दिया गया इदारे जजेस के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है। पीछे भी एक ख़त आया 6 जज साहबान का, उनके ख़त के ऊपर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब की और फुल कोर्ट मीटिंग की हदायत को सामने रखते हुए कमीशन इसलिए बनाया था कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस एक मामले को लेकर कौमी सलामती के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान उठाना, और मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है बुला के फलां केस में फलां फैसला करो। वफाकी वज़रा ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस ने जजेस खत इशू पर फुल कोर्ट बनाया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। फाइलर्स के लिए बड़ा खतरा टल गया। अदालत ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 17 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। मोबाइल सिम्स की बंदिश कारोबार के कानून के मनाफी है, ये दलाइल में कहा गया। IMF ने टैक्स छूट, इस्तिस्ना और मुराद ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने लग्जरी गाड़ियों और प्लॉट्स पर टैक्स बढ़ाने और तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजावीज़ दे दी। 5 करोड़ से ज़ायद मालियत के प्लॉट पर मज़ीद टैक्स लगाने, रिहायशी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर कैपिटल गेन पर टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। FIA की जानिब से तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजवीज़ सामने आ गई। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। ज़राए के मुताबिक टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर FPR और IMF मिशन के मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि IMF मिशन ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश की गई। ज़राए FPR के मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन है। IMF मिशन की आइंदा माली साल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल इंस्टॉल करने की तजवीज़, टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज़ करने पर इत्तेफाक हुआ। IMF मिशन और FPR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात मज़ीद जारी हैं। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पुर करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फराहम किया जाएगा। नैब तरामीम में केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट आने के लिए हम किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में पिटिशनर बानी PTI जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती अमले से इस्तफसार किया कि कितने वक्त तक वीडियो लिंक का बंदोबस्त हो जाएगा। फाइंड आउट परसों तक हो जाएगा। वीडियो लिंक कैसे आप करेंगे वो आप अरेंज कर दीजिए। अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा कर दी। जी सर, मैं इंटीमेट डे आफ्टर टुमारो और द नेक्स्ट डे मैं आपको भी इंटीमेट कर दूं। हुकूमती वकील ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम से बानी PTI को कोई जाती नुकसान नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा आप अपने बुनियादी निकात हमें लिखवा दें। बाद अज़ाम चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट तलबी और लाइव कवरेज पर अहम बयान सामने आया है। अदालती फैसला है, मैं तो अदब से ही इस पे बस सर तस्लीम खम करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली इस तरह होता नहीं है। इस तरह तो फिर हज़ारों लोग हैं जो कि कन्विक्टेड भी हैं और जेलों में, लेकिन अदालती फैसला है, सर तस्लीम खाम है, सारा आंखों पे। सर क्या हुकूमत इजाज़त देगी ट्रांसमिशन चलेगी टीवी पे? मेरे ख्याल में ये सारा कुछ रेगुलेट जो है उस कोर्ट को ही करना चाहिए जो इस मैटर को सुन रहे हैं। ज़्यादा मुनासिब है कि वो जिस तरह के मुनासिब अहकामात इसमें जारी करे उनकी तामील की जाएगी। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट तलबी और लाइव कवरेज से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने चाहिए। खान साहब की अपनी जो रिक्वेस्ट थी, खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया था जेल में, मैंने उस लेटर पे लिखा था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। इसमें 2 वॉल्यूम भी थे, एक येलो बुक थी, वो मैंने उसके ऊपर खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया कि मैं खुद डिपेंड करना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट की जाए। वो लिख करके खान साहब ने दस्तखत कर लिया और हमने भेज दिया था। अब खान साहब की तो ख्वाहिश यही थी कि इन पर्सन पेश हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो लिंक पे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करवाएगी कि 16 तारीख खान साहब वीडियो लिंक पे आ जाए और इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को खान साहब की झलक और खान साहब की बात दुनिया लाइव देखेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी। कहते हैं सूबाई हुकूमत समेत सबको आवाम का मुकदमा मिलकर लड़ने की ऑफर्स की। हमें अपना मुकदमा हर फोरम पर लड़ना चाहिए। हर सियासी जमात के रहनुमा के पास खुद चल कर जाऊँगा। अमन व अमान का काम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे लोगों ने पहले ही बहुत सी मुश्किलात देख ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की बात फ्लोर पर रखूँगा।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उनके दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की वजह से यहाँ मौजूद हैं। मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। दैट इज हिस्टोरिक फैक्ट। ख्वाजा आसिफ साहब जो बौंतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए वो बौंतरा गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेहमानों की असम्बली आमद पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी गुज़श्ता रोज़ मेहमानों की गैलरी से नारेबाजी और हुल्लड़बाजी करने पर लगाई गई। आज के इजलास के लिए किसी भी वज़ीर या रुकने असम्बली के मेहमानों के लिए पासिस जारी नहीं किए गए। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मेहमानों की गैलरीज खाली हैं। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, उमर अयूब 22 साल से मेंबर असम्बली बनते आ रहे हैं। हम सबको उमर अयूब के ख़ानदान पर फ़ख्र है। ख्वाजा आसिफ के उमर अयूब पर इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। डॉन लीक्स और मेमो गेट वाले आप थे। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले भी आप थे। उमर अयूब खान साहब के बारे में जो उन्होंने अल्फाज कहे, वो इस ईवान में 22 साल रहे। डॉन लीक्स वाले आप थे। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले आप थे। पनामा वाला ये थे, मेमो गेट वाले ये थे, खुद वकीलों वाला यूनिफॉर्म पहन करके केस अर्गू करने वाला नवाज शरीफ था। और ये लोग तो अकलियत ही है, ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है। आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है, नवाज शरीफ के पास है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में सदारती खिताब पर बहस करते हुए कहा कि सदर के सूबे में करप्ट हुक्मरानी का दौर दौरा है। नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी गईं। मोहतरम सदर ममलिकत का ताल्लुक मेरे सूबे से है, तो मेरा ज़्यादा हक उन पर बनता है ये बात करने का कि अगर उनके सूबे की गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, गुज़िश्ता 15 सालों में वहाँ एक बदतरीन हुक्मरानी और एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का दौर दौरा रहा। वहाँ जिस तरह नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जिस तरह जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी गई, आप 9 मिलियन का दावा करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 9 मिलियन लोगों तक उसका दायरा वसी हो गया। उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ लोग पूरे मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से कहा गया कि भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के एजेंडे को सर फहरिस्त रखा। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। इस मुश्किल दौर में हम सब सियासी इंतशार का शिकार हैं। बहन मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन को अपना अव्वलीन एजेंडा रखा। प्रेसिडेंट साहब ने इस मुश्किल दौर में, जबकि हम एक बहुत बड़े सियासी इंतशार का शिकार हैं, मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। वो कौन सी तकरीरें थी जिस पर अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो हर आदमी के अंदर क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जो सिर्फ रियासती इदारे पर चढ़ दौड़ा? इस मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम खत्म हो गया था बीबी की शहादत पर, और पाकिस्तान अगर बचा और बहाल हुआ तो सिर्फ मेरे प्रेसिडेंट के इस नारे पर कि पाकिस्तान खपे। आपको शुक्रिया अदा करना। मोहसिन नकवी के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ख्वाजा आसिफ ने खुलकर बता दिया। वजीर दिफा ने ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी बहुत मेहनती नौजवान है, वो वजीर दाखिला रहेंगे और PCB को भी चलाएंगे। नून लीग में मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चल रही। मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाने का फैसला नवाज शरीफ का था। Mohsin Naqvi is a very effective member of the cabinet. There is no doubt about it. He can handle PCB along with his portfolio of interior. Hardworking man, hardworking young man. वो आयरलैंड गया है, मैंने अभी चेक किया हुआ, आयरलैंड गया हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली कोई चपकलश या कोई फ्रिक्शन किसी किस्म की कोई नहीं है।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा सद कैसर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की हुकूमत ने मामलात को मिस हैंडल किया। कश्मीर की हुकूमत को आवाम से मुज़ाकरात करने चाहिए। कश्मीर में जो हो रहा है, जो कि इस वक्त राइट्स बने हुए हैं और वहाँ जो असासी महरूमी और आजकल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो कश्मीर की हुकूमत है उसने उसको मिस हैंडल किया। उसको नहीं करना चाहिए था कि उसको इस तरह उसको मिस हैंडल जो कल जो उसकी लोग जो है ना मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं उसके बारे में ये कहता हूँ कि उनको जो है ना कंपनसेट करना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर मुज़ाकरात करना चाहिए और हुकूमत को हर मुमकिन तरीके से जो है उसकी जो इश्यूज है उसको एड्रेस करनी चाहिए। 3 मुतालबात है मेरे, चमन के हवाले से, मलकंड और फाटा के हवाले से और लोड शेडिंग तो हमारी सबका मसला है, सब इस पे बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का फ़ैसला किया गया। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें वज़ीर आला को पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन लगाने की हिदायत भी की गई। वज़ीर आला ने सूबे में गैर फ़ाल और ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फ़ौरी फंक्शनल करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला ने हर इलाके में पीने के साफ़ पानी की फ़राहमी के लिए जामे प्लान तलब किया। मरियम नवाज़ का कहना था कि शहरियों को साफ़ पानी की फ़राहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब की अपने वालिद नवाज शरीफ के हमरा लाहौर के मेयो अस्पताल आमद, पीर्स एमरजेंसी का दौरा किया, मरीज़ बच्चों के वालिदैन से बातचीत की, मुख्तलिफ शोबों में इलाज मुआलजे के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के हमरा म्यू अस्पताल पहुंची। मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चार्ज एरिया में मरीज बच्चों के वालिदैन से बातचीत की, स्टेप डाउन एरिया, नर्सिंग रूम और इसके अलावा फार्मेसी ब्लॉक का भी मुआयना किया। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब आदमी का हक है। मरियम नवाज ने यकीन दिलाया कि तमाम सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अस्पताल के दौरा के फौरी बाद वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड इमरजेंसी से मुतालिक इजलास भी बुलाया, जिसमें ओपीडी रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा लिया। 100 इंडेक्स 732 पॉइंट्स इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी आ गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स 732 पॉइंट्स के इजाफे के बाद एक बार फिर 74,000 की नफसियाती हद पार करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 74,575 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 387 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 189 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 178 के शेयर्स की मालियत में कमी हुई। उधर करेंसी मार्केट की बात की जाए तो अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 18 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 5 पैसे की कमी से 279 रुपए 50 पैसे की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी आ गई। फी तोला सोना 1200 रुपए की कमी से 2,41,100 रुपए फी तोला, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपए कम होकर 2,07,733 रुपए हो गई। जबकि आलमी मार्केट में सोना $12 की कमी से $2,337 फी औंस की सतह पर आ गया। नजीब नाइच, एक न्यूज, कराची। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी की सिक्योरिटी सरबराह लाहौर पहुंच गए। लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकादमी में डेव मस्कर ने पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर समेत हुकाम से मुलाकात की। आईसीसी के सिक्योरिटी सरबराह का दौरा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के इंतजामात का जायजा लेने की कड़ी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है, जिसमें दुनिया क्रिकेट की 8 टॉप टीमें तवील अरसे बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर इन एक्शन होंगी। अजलान शाह टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब का कौमी हॉकी टीम को 3 करोड़ रुपए का इनाम।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के अरकान की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने कहा, हॉकी सिर्फ खेल नहीं, कौमी फ़ख्र की अलामत है। पाकिस्तान को 13 साल बाद हॉकी में नुमाया कामयाबी मिली। कौमी हॉकी टीम को भरपूर सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत हॉकी की सरपरस्ती करेगी। न सिर्फ ये कि आप ये मेडल लेके आए हो, जीत के आए हो, बल्कि 13 साल के बाद हॉकी की तरफ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। हॉकी सिर्फ हमारी नेशनल गेम नहीं है, हमारी नेशनल प्राइड भी है।